हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है आज की करंट जीके। इसमें पहला देखिए, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम परिवर्तित किया गया। अब इसको जो है दरबार मंडप के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अशोक हॉल का जो नाम है वो अब इसको जो है अशोक मंडप के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम परिवर्तित किए गए, महत्वपूर्ण जानकारी मतलब करंट जीके में। इसके बाद है एशियाई गिद्धों का जो प्रजनन का, आप देखिए जैसे जो गिद्ध रहते हैं तो ये प्रजाति विलुप्त होने की सीमा पर है। एक समय था इनकी संख्या काफी हुआ करती थी, तो इनको एक तरह से प्रकृति का अपमार्जक कहा जाता है, क्योंकि जो सड़े गले जो मरे हुए जंतु उनको ये खा करके नष्ट करते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड, बहुत लंबी कहानी देखा जाए तो पेस्टिसाइड के कारण इनकी जो आबादी धीरे धीरे नष्ट होती गई। और एक चक्र बना, मतलब पेस्टिसाइड का मतलब समझो जैसे फसलों में छिड़काव करते हैं, अब वो उनका जो कुछ अंश है वो मतलब फसलों में गया। और फसलों को कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं चारे के रूप में। तो वो जो अंश है पेस्टिसाइड का वो जानवरों में गया। मरे हुए जानवरों को कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रजाति विलुप्त होने की सीमा पर आ गई थी। तो अब इसको बचाने के लिए जो है तो गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो ये जो गिद्धों की प्रजाति है उसको मतलब बचाने के लिए प्रथम प्रजनन केंद्र एक प्रकार से। तो गिद्धों एक इसको दोबारा लिखते हैं, गिद्धों के प्रजनन के लिए प्रथम प्रजनन केंद्र ये गोरखपुर में स्थापित किया गया। यूपी के अंदर स्थित है गोरखपुर। तो वहां पर ये प्रथम प्रजनन केंद्र है एशियाई गिद्धों के लिए। यूं भी कह सकते अपन, एशियाई गिद्धों के लिए। गिद्धों के लिए तो यहाँ पर ये प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी, विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी ये जो स्थापित की गई उज्जैन में। उज्जैन के अंदर विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी स्थापित की गई, जिसे विक्रमादित्य नाम दिया गया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम दिया गया। तो आपने देखा होगा ये पहले जैसे जयपुर में जंतर मंतर एक प्रकार से प्रयोगशाला थी, तो उसी प्रकार से उज्जैन में भी एक प्रयोगशाला थी। तो वहाँ पर जो है
ये स्थापित की गई। याद रखना अच्छी तरह से। तो विश्व की प्रथम जो वैदिक घड़ी है वो कहाँ पर स्थापित, उज्जैन के अंदर भी स्थापित की गई। और वहाँ की जो वेधशाला है, इसको इसमें कर सकते हैं जंतर मंतर बोलते हैं उसको, जंतर मंतर वेधशाला में स्थापित की गई। और अब अगर इसका भी क्वेश्चन उठाएं तो इसका भी बनता है, हालांकि ये करंट जीके में नहीं आएगा, लेकिन अगर देखें जंतर मंतर का जो निर्माण है, प्रयोगशालाओं का या वेधशालाओं का जो निर्माण गया, वो प्रयोगशाला तो आधुनिक शब्द है, तो उस समय वेधशाला नाम से जाना जाता था। तो ये किसने करवाया, तो याद रखना आपको, जय सिंह, जैसे जयपुर के जो शासक थे महाराजा जय सिंह द्वितीय, तो जय सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने ये लगभग जो मानो 1748 में 1748 में जो है इस जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किन्होंने, जय सिंह द्वितीय ने। तो ये तो सन इसका है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ पर वेधशालाएं स्थापित की गई थी, देखिए जैसे जयपुर के बाद जैसे उज्जैन, और उज्जैन के बाद मथुरा, वाराणसी, दिल्ली। तो यहाँ पर इन्होंने वेधशालाएं स्थापित की गई थी। आप इन जय सिंह की ज्यादातर मूर्तियों को देखोगे तो इनके हाथ में एक किताब दिखाई देगी, अन्यथा आप देखो होगा राजा महाराजाओं के जो हाथों में जैसे तलवार या भाला इस टाइप से दिखाई देता है। जिस समय वो कई लोग युद्ध की तैयारी करते थे, उस समय जो एक प्रकार से इनका जो दिमाग था वो साइंटिफिक दिमाग था, एक प्रकार से वैज्ञानिक दिमाग था। तो इनको खगोल शास्त्र में काफी रुचि थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो देखा जाए तो ये महान शासक थे जयपुर के। तो अनुमान लगा लो उस समय वैज्ञानिक, वो कहते हैं ना कि जैसे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, जैसे कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, तो वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास तो पहले से ही होने लगा था, काफी टाइम पहले से। इसके बाद है भोपाल में जो देश का सबसे बड़ा ऊंचा मौसम टावर लगाया गया। में ये कहाँ की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो देश का सबसे कहा जाए ना कि जैसे मान लो इसमें एक और चीज है, ये जो जीके की, ये करंट जीके में इसमें आप देखोगे तो एक बार देखते याद हो जाएगी। और दूसरा करंट जीके में ज़्यादातर मैंने पहले बताया था जो न्यूज़ पेपर होते हैं उनसे आप तैयार कर सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा जो ऊंचा मौसम टावर है वो तो भोपाल में देश का सबसे बड़ा मौसम, या सबसे ऊंचा कह सकते हैं इसको, सबसे ऊंचा मौसम टावर लगाया गया। तो देश का सबसे ऊंचा जो मौसम टावर है वो कहाँ पर है, भोपाल के अंदर लगाया गया। इसके बाद है देश का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। रामायण मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ये बिहार के अंदर स्थापित किया गया है रामायण मंदिर। और ये जहाँ पर स्थापित किया गया उनका नाम है खेतवालिया।
खेत वालिया, खेत वालिया और बहुआरा, बहुआरा, बिहार। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है वो कहाँ पर, खेतवालिया, और जो कि ये कस्बे हैं बिहार में, तो उनके बीच में एक नाम है, जैसे गांव के नाम रहते हैं दो जॉइंट में, उस प्रकार से वहाँ पर ये स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से आज की एक करण जी की थी। और आगे भी आपको ऐसे उपलब्ध होती रहेगी। तो आप अगर कोई नए जुड़े हो तो करना चाहो सब्सक्राइबर कर सकते हो, और बाकी फिर आपकी इच्छा। नेक्स्ट में कल स्टडी करेंगे।